हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल शर्मा क्लासेस। आइए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुकी है। 3.1 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशंस बनानी है, फॉर्म करनी है और उनकी जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली यानी कि ग्राफ के थ्रू आपको उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in मैथ्स क्विज। मैथ्स क्विज में 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है क्लास 10th के। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो इस वाली सिचुएशन में हमेशा ध्यान रखना, अक्सर थोड़ा ना गड़बड़ करते हैं बच्चे कि वो ये जो 4 मोर है ना ये कभी तो वो गर्ल्स की क्वांटिटी में जाके प्लस कर देते हैं और कभी ये बॉयज के में। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम लेट बॉयज मान लेते हैं, एक्स मान लिया। सपोज चाहे तो आप गर्ल्स को भी एक्स मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड गर्ल्स हो गई वाई। इतनी बात क्लियर। बॉयज और गर्ल्स की अब स्ट्रेंथ कितनी है वो बतानी है, लेकिन टोटल बच्चे वहां पर 10 है। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहली इक्वेशन ही क्या बनेगी हमारी कि अगर मैं बॉयज और मैं गर्ल्स को मिला दूं यानी दोनों की स्ट्रेंथ मिला दूं तो कितने बच्चे हैं हमारे पास? 10। डन। ये आ जाएगा यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड वन पे आते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्या ध्यान रखना है इस चीज में, जब भी ये देन आ रहा हो ना तो इसके जस्ट बाद वाला मोस्टली केसेस में तो फिट होता है, एक्सेप्शनल केसेस निकल के आए तो आई कांट से अबाउट इट, बट देन के जस्ट बाद वाले में हमेशा प्लस करना है। यानी नंबर ऑफ बॉयज क्या है एंड नंबर ऑफ बॉयज है हमारे पास एक्स है, उन एक्स से 4 ज्यादा है कौन? गर्ल्स, दैट इज वाई। ये 4 मोर गर्ल्स में ऐड नहीं करना है, गर्ल्स में ऐड नहीं करना है। बॉयज से 4 ज्यादा है गर्ल्स, तो बॉयज से 4 ज्यादा है गर्ल्स। इसको इधर लेके आते हैं, x माइनस वाई इक्वल 4 हो गया। सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारे पास। देखो अगर इसे ग्राफिकली नहीं कहा होता हमसे तो हम इसे या तो सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करते या एलिमिनेशन मेथड से, बट इसने ग्राफ कहा है तो अब इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी फॉर इक्वेशन 1 बनाते हैं। आप देखो सबसे पहले मैंने यहां से y 10 माइनस वाई किया। क्यों किया अब समझ में आएगा। ये इसी की इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने x और y की वैल्यू डिफरेंट पुट करनी है। y से शुरुआत करते हैं क्योंकि हमने यहाँ 5 ले रखा है। ध्यान रखना है इक्वल के इस साइड जो डिजिट के साथ कनेक्टेड है, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी से भी कनेक्टेड हो, वैल्यू उसकी पहले लेट करना। यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू 0 लेती हूँ, y की वैल्यू 0 तो 10 में से 0 गया, 10 बचेगा, ऐसा x बोलता है। बोलता क्या है? ऐसा है। और ऐसी कोई वैल्यू लो, जैसे सपोज 10 में से 1 लोगे तो 9 बचेगा। ऐसे लेते चले जाओ, चाहे इवन नंबर से ले लेते, थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। 10 में -2 8 हो गया, बस 4 लेंगे टोटल। 4 ले लो, 10 में से 4 गया 6 और 6 ले लो तो 10 में से 6 गया 4। ये हो गया इसके लिए, ठीक है। अब इसके लिए मैंने सपोज x इक्वल वाई को उधर भेजा तो 4 प्लस वाई हो गया, ठीक है। इसकी क्या बनेगी टेबल? अगेन y के इधर की साइड सॉरी इक्वल के इधर y है, कनेक्टेड है प्लस माइनस से, तो इसी की वैल्यू पहले ऐड करो। y की वैल्यू 0 रखी तो 4 प्लस 0 4 हुआ। डन। चाहे x को उधर भेज दो, फिर x की वैल्यू लेट करना पहले, ये ध्यान रखना है। 1 y की वैल्यू 1 या 2 हमने पुट की थी ना, तो 2 पे चलो। y की वैल्यू जब हम 2 पुट कर रहे हैं तो 4 और 2 6 होते हैं। y की वैल्यू जब हम 4 पुट कर रहे हैं तो 4 और 4 8 होता है, थोड़ा बड़ा बन जाएगा। 6 पुट करेंगे तो 10 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इन्हें ड्रॉ कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने माइनस में कोई टर्म नहीं लिए, आप चाहो तो माइनस में भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दिमाग में अभी आया नहीं तो मैंने माइनस लिया नहीं, आप ले सकते हैं माइनस में भी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ड्रॉ करते हैं हम। x की वैल्यू 10 है
एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 10 है, लेकिन वाई 0 है। वाई 0 है तो एक्स एक्सिस पे होगा, ये हो गया पॉइंट पहला। फिर आता है एक्स पे 8 और वाई पे 2 है, यानी ऑलमोस्ट ये हो गया डन। ये है आपका 10 0, ये है आपका 8 2। नेक्स्ट आते हैं 6 और 4, यानी कि x आपका 6 है और y है आपका 4 पे चलिए ऑलमोस्ट ये हो गया आपका 6 और 4। यहाँ पे आते हैं 4 6, यानी कि x पे 4 है, फिर y पे 6 चल रहा है। ये हो गया 4 और 6। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट, पता है ध्यान रख, ये बन नहीं रही है, ये कुछ इस तरह से ही बनेगी कि स्ट्रेट लाइन जाएगी, ध्यान रखना ये, ठीक है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर ये लीनियर ना होगी, क्वाड्रेटिक होती तो कुछ और मिलता, लेकिन लीनियर है, पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन ही जाएगी। इस पे आते हैं, x अगर 4 है, y 0, y 0 का मतलब x एक्सिस है, यानी यही पॉइंट। x 6 है, y है 2, ये हो गया ऑलमोस्ट इतना। 8 और 4, x पे 8 और ऊपर जाओ तो 4, और 10 और 6, यानी x पे 10 गए हम और ऊपर जाओगे तो 6 मिलेगा, दैट इज ऑलमोस्ट। तो ये हमारी देखो स्ट्रेट लाइन है और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे पता लगेगा, तो देखना आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही एक्स और वाई की वैल्यू होगी, वो आपकी ग्राफ शीट में पता लग जाएगी। यहाँ पर तो मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं हुई है, लेकिन जब आप वहां ड्रॉ करोगे तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेगी और जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, आइए 5 पेंसिल्स और 7 पेन। सबसे पहले वहां पे बॉयज गर्ल्स थे, हमने लेट किया था, यहाँ पर भी लेट करोगे। लेट कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यहाँ लिख देना कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल है ₹X एंड कोस्ट ऑफ 1 पेन है हमारे पास ₹Y। अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 पेंसिल्स, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X है तो 5 पेंसिल्स की कितनी होगी, ये आपने नॉर्मल में भी कर रखा है। मान लो एक पेंसिल की कॉस्ट ₹2 है, तो 4 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी, एक की दे रखी है, ज्यादा की पूछिए, 4 × 2 हो जाएगी। सेम यहाँ पे क्या होगा, एक की अगर x है तो 5 की क्या होगी, 5 × x, 5x ही लिखा जाएगा। टुगेदर है तो प्लस का साइन। सेम अगर 1 की कॉस्ट y है तो 7 में 7y हो जाएगी, वहां पर दे रखा है 50। सेकंड आपको दे रखा है 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स 46, ठीक है। क्योंकि इसे ग्राफिकली सॉल्ट आउट करना है तो आप क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ये ध्यान रखना है। अब आएगी कैसे, हमें यहां से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू, जैसे हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में कर देते हैं, यहां तक तो थोड़ा सा वही चलेगा। यहां से करो 5x इक्वल क्या हुआ, 7y उधर भेजा, 50 - 7y अपॉन ये 5 को नीचे भेज दिया, ठीक है। तो टेबल बनाइए अब, क्योंकि इक्वल में इधर y ऑपरेशन से कनेक्टेड है, यानी प्लस माइनस किसी से भी कनेक्टेड है, तो y की वैल्यू पहले ऐड कर दो। अगर हम देखो y की वैल्यू 0 पुट करो, किया, जब 0 पुट करेंगे तो क्या बचा यहाँ 50/5, 10 टाइम गया, और चलो कुछ ऐसा ही लेके आओ जिससे 5 से ये पूरा पूरा कटे। और चलो अगर हमने 1 रखा तो 50 में से 7 43 वो पॉइंट्स में आ जाएगा, 2 रखा तो भी बात नहीं बनेगी, 3 रखा नहीं बनेगी। ये इतनी जल्दी कैसे पता लगेगा, देखो आप यहाँ पे रख के देखो अपनी तरफ से, 3 रखते हो तो 7 3 21,
जीरो में से अगर 1 गया तो 9 बचेगा, 9 फिर वही पॉइंट में आएगा ना, मुझे चाहिए यूनिट प्लेस पे 0 या 5 मिल जाए। 7 5 जा 35, 50 में से 35 गया 15 बचा, और 15/5 क्या होता है 3, ठीक है। और 10 बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा लो रख लो, फिर भी माइनस का 20 आ रहा है, छट दो, ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सेम आउट। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए निकालते हैं, 7x है, 5y को उधर भेजा, 46 है ना, 46 माइनस 5y अपॉन 7 नीचे आ गया। अब इसकी टेबल बनाओ। एक्स वाई रखो, 0 नहीं रखते सबसे पहले y की वैल्यू, तो 46 आपको जब डिवाइड करोगे 7 से, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 4.0, 6.5 सफिशिएंट है। 2 रख लो, 5 2 जा 10, 46 में से 10 गया 36, 36 को जब डिवाइड करोगे 7 5 जा 35, बचा 1.07 बन जा, तो 5.1 एनफ है। बस 2 वैल्यू ऊपर रखी, 2 वैल्यू नीचे रखते हैं, और नहीं रखते। चलो आप करते हैं इस क्वेश्चन को, मैंने बड़ा सा बना रखा था, चलो इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। आइए प्लॉट करते हैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन करेंगे, लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक्स पे tan जाओ, tan मिलेगा जब ये रहा, और y 0 है ये रहा, x पे 3 है और y पे 5 है, तो जब आप मिलाओगे इसे तो एक ये इस देखो, यहां से स्ट्रेट हो ना हो, यहां से पास आउट होगी ये, ठीक है। इस पे आइए, x है 6.5, 6.5 का मतलब 6 और 7 का मिड पॉइंट ये है, और इस पे 0 है, दैट मीन्स यही वाला पॉइंट रहेगा। डन। 5.1 चलो, 5.1 का मतलब है कि बहुत ही इतू सा पॉइंट होगा, और उस पे भी 2 जाना है y पे, यानी कि यहां होगा ये, ठीक है। ये था 6.5, जब आप इसे मिलाओगे ये ऐसे करके कुछ मिलेगा, और जो भी इसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से ग्राफ शीट पे प्लॉट करके देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है।